दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। असम पब्लिक सर्विस कमीशन की कुछ पोजीशंस आई हैं। 235 पोजीशंस हैं और जो असम पीसीएस का एग्जाम है उसके द्वारा इसको भरा जाएगा और सुपरिंटेंडेंट ऑफ टैक्सेस, सुपरिंटेंडेंट एक्साइज, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, सब रजिस्ट्रार, असम सिविल सर्विसेज जूनियर ग्रेड और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इस प्रकार की पोजीशंस हैं। और क्लोजिंग डेट जो होने वाली है वो 6 फरवरी है और एग्ज़ाम टेंटेटिवली 17 मार्च को होगा। और कहाँ इसकी डिटेल्स हैं और फिर क्या फर्दर ब्रेकअप है, रिजर्वेशंस हैं और फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, इसके बारे में जानते हैं कि असम पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या डिटेल्स अपलोड कर रखी हैं। तो दोस्तों ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2024 और 12 जनवरी 2024 को ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज होता है। असम पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिलीज किया और जिसमें वो एग्जामिनेशन की बात को मेंशन करता है कि एग्जामिनेशन होने वाला है। और इसमें अगर आप पोजीशंस का ब्रेकअप देखेंगे और रिजर्वेशंस देखेंगे तो उसमें हमको मिलता है असम सिविल सर्विसेज जूनियर ग्रेड 21 पोजीशंस हैं और रिजर्व्ड फॉर ओबीसी जो है वो 18 पोजीशंस हैं। और इस टाइप से ग्रैंड टोटल 45 पोजीशंस हमको मिलती हैं अलग अलग कैटेगरीज में, आप देख सकते हैं। असम पुलिस सर्विसेज में जूनियर ग्रेड में हमको 35 पोजीशन मिलती है जिसमें से ओपन 18 है। और सुपरिंटेंडेंट ऑफ टैक्सेस में एक पोजीशन है, सुपरिंटेंडेंट एक्साइज में भी एक पोजीशन है। असम फाइनेंस सर्विसेज में 13 पोजीशंस हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की 6 पोजीशंस हैं जिसमें से 2 अनरिजर्व्ड हैं और बाकी अलग अलग कैटेगरीज के लिए रिजर्व्ड है। असम रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज 4 पोजीशन, इंस्पेक्टर ऑफ टैक्सेस 4 पोजीशन, इंस्पेक्टर ऑफ लेबर 4 पोजीशन, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर 1 पोजीशन, सब रजिस्ट्रार 3 पोजीशन और फिर फाइनली सबसे ज़्यादा जिसमें है वो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर है। असम अकाउंट्स सर्विसेज के 107 पोजीशंस निकली हैं और इंस्पेक्टर ऑडिटर की 11 पोजीशन, कुल मिला के 235 पोजीशन टोटल है। और इसका रिजर्वेशन का जो रोस्टर्स है और डिस्ट्रीब्यूशन है ये सब यहाँ पे डिटेल्स मेंशन है। इसको आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग रिजर्वेशंस। अब थोड़ा और डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें है क्या बेसिकली। तो ये आपका apsc.nic.in पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है, 2 एग्जाम होंगे, एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, एक मेंस एग्जामिनेशन, जैसा कि पीसीएस में होता ही है। तो ये सारे के सारे सेंटर्स की लिस्ट दी है, 15-20 सेंटर्स इसमें लिखे हैं और इसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है। अगर कैंडिडेट कम ज़्यादा होते हैं तो उसके हिसाब से सेंटर कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि 17 मार्च 2024 ये लास्ट डेट लिखी है और जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेंटेटिवली 17 मार्च को होगा। लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने की 6 फरवरी है और मेंस का जो एग्ज़ाम है वो जून जुलाई 2024 में हो जाएगा, तो डेट बाद में आएगी। अभी फ़िलहाल यही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जो पे स्केल हैं वो इसमें मेंशन किए हैं कि असम सिविल सर्विसेज के जो जूनियर ग्रेड है उसका पे स्केल पे बैंड 4 की पोजीशन है और ग्रेड पे 13,300 वाला है इसमें। और असम पुलिस सर्विसेज की जो पोजीशन है ये भी पे बैंड 4 की पोजीशन है, 13,300 का ग्रेड पे है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ टैक्सेस और सुपरिंटेंडेंट ऑफ एक्साइज भी पे बैंड 4 का है, लेकिन इसका ग्रेड पे 12,700 का है। असम फाइनेंशियल सर्विसेज का 12,700 और पे बैंड 4 की पोजीशन है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पे बैंड 4 ग्रेड पे 12,700 और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी पे बैंड 4 और ग्रेड पे 12,700। इंस्पेक्टर ऑफ टैक्सेस और इंस्पेक्टर ऑफ लेबर्स हैं, पे बैंड 3 की पोजीशंस हैं ये और ग्रेड पे 9,100 का इसमें है। और असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जो है ये पे बैंड 3 की पोजीशन 9,400 का ग्रेड पे है। सब रजिस्ट्रार है, पे बैंड 3 की पोजीशन है, 9,100 का ग्रेड पे। अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर पे बैंड 3 की पोजीशन है और 9,100 का ग्रेड पे है। और इंस्पेक्टिंग ऑडिटर एलिमेंट्री एजुकेशन ये भी पे बैंड 3 की पोजीशन है और 9,400 का इसका ग्रेड पे है। तो भाई ये तो ग्रेड पे हो गए सारे। अब अगर आगे चलते हैं तो इसमें लिखा है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिर्फ आप सबमिट करेंगे और वो 12 बजे तक दोपहर 17 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा और 6 फरवरी 2024 तक चलेगा 5 बजे तक। तो 6 फरवरी को ये आपका पोर्टल बंद हो जाएगा। 8 फरवरी तक आप पेमेंट जो फ़ी है उसका कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन इसके अपेंडिक्स में दी हैं, एक में उसको चल के देखेंगे। लेकिन 17 जनवरी से पोर्टल शुरू होगा, यानी कल से शुरू हो जाएगा और आप जो लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो देख लें इसको। अप्लाई करने के लिए 17 जनवरी 2024 से खुल जाएगा पोर्टल और 6 फरवरी तक खुला रहेगा। लगभग 15 दिन का समय आपको मिलेगा। और फिर और डिटेल्स इसमें मेंशन है कि जो फ़ी है वो क्या होने वाली है। तो फ़ी का जो सिस्टम है, जनरल कैटेगरी के लिए 250 रुपये फ़ीस है और
जो टैक्सेस और प्रोसेसिंग चार्जेस के बाद 297 यानी 300 रुपये के आसपास लगभग होगा। SC ST OBC के लिए 150 रुपये फ़ीस है, जो लगभग 200 रुपये के आसपास होगा टैक्सेस के बाद। और BPL के लिए कोई फ़ी नहीं है और सिर्फ उनको प्रोसेसिंग चार्ज सबमिट करने होंगे 47 रुपीज़ के, और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी 47 रुपीज़ हैं। एलिजिबिलिटी की जहाँ तक बात करें तो इंडियन नेशनल होना चाहिए और एज 21 से 38 साल के बीच में होनी चाहिए। 1 जनवरी 2023 इसकी कट ऑफ है और उसमें 21 to 38 ईयर्स एज होनी चाहिए, लेकिन रिलैक्सेशन मिल सकता है 5 ईयर्स का SC ST के लिए, 3 ईयर्स का OBC के लिए, और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल सकता है। ये सब डिटेल्स इसमें लिखिए, आप इसको विजिट कर सकते हैं। स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, और फिर मेन एग्जाम होगा रिटन और इंटरव्यू। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम के 2 पार्ट होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का आएगा, 200 मार्क्स का, 2 घंटे का रहेगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। पेपर 2 जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स आपके फाइनल में ऐड नहीं होते हैं, लेकिन जनरल स्टडीज़ का ही पेपर ये भी रहता है, 200 मार्क्स रहते हैं, 2 घंटे का समय मिलेगा। और लेकिन जो ये पेपर 2 है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप सारे के सारे क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने गलत आंसर लिखा है तो 1/4 आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, जैसा कि PCS के एग्जामिनेशन में रहता ही है। पेपर 2 क्योंकि क्वालिफाइंग है तो इसमें 33% मार्क्स मिनिमम आपको स्कोर करना पड़ेगा। अगर 33% मार्क्स से कम मार्क्स किसी के आते हैं और पेपर 1 में वो मेरिट में भी आ जाता है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि 33% मार्क्स उसके नहीं आए हैं, इसलिए क्वालिफाइंग मार्क्स को भी आपको देखना पड़ेगा। फिर आता है मेन एग्जामिनेशन। तो मेन एग्जामिनेशन के 2 पार्ट हैं, एक रिटन और एक इंटरव्यू। तो रिटन एग्जामिनेशन आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के जितनी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें जितनी नंबर ऑफ पोजीशंस हैं उससे 10 to 10 to 12 टाइम्स, 11 to 12 टाइम्स कैंडिडेट्स को कॉल किया जाता है रिटन एग्जामिनेशन के लिए, रिजर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए, और फिर वो अपना मेंस के एग्जाम में बैठेंगे। और मेंस में पेपर 1 फर्स्ट पेपर होगा ऐसे का, जो 250 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का समय रहेगा। दूसरा पेपर होंगे पेपर 2 to 6, ये जनरल स्टडीज़ के पेपर रहते हैं, ये 250 नंबर के पेपर होंगे और 3 घंटे का समय इसमें भी रहेगा। और उसके बाद इंटरव्यू टेस्ट होता है जो कि 180 मार्क्स का रहता है। कुल मिला के 1680 मार्क्स में से आपका इवैल्यूएशन होना है मेंस में। तो ये सब चीज़ इसमें मेंशन्ड है, इन डिटेल्स को आप देख सकते हैं। और फिर जो इंटरव्यू है, तो जितने लोग मेंस में क्वालिफाई करेंगे उसमें मेरिट लिस्ट बनेगी और जितने नंबर ऑफ पोजीशन है उससे 1:3 के रेशो में बुलाया जाएगा, यानी कि एक पोजीशन पे 3 आदमियों को बुलाया जाएगा। ये इंटरव्यू का सिस्टम है। तो कुल मिला के 235 पोजीशन अगर हैं तो लगभग 700 लोगों को इसमें कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो ये इसमें डिटेल्स इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। रिजर्वेशन के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में लोगों को बुलाएगा जितने क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद आता है कि भाई आप अपना एडमिशन सर्टिफिकेट कहाँ से ले सकते हैं, रोल नंबर कहाँ से लिखते हैं, ये सब का सब आपका ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें कि आप अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ अपने साथ रखिए और उसके हिसाब से आप अपना एप्लीकेशन अपलोड करेंगे और फिर फाइनली आप डिटेल्ड एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपनी एप्लीकेशन डिटेल्ड सबमिट कर पाएंगे। ये सब डिटेल्स इसमें मेंशन्ड है और इस नोटिफिकेशन को आप जो असम पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल पे देख सकते हैं, जाके चेक कर सकते हैं। हेल्प डेस्क भी बनाया है जिसमें कुछ फ़ोन नंबर्स इसमें मेंशन्ड है। आगे अपेंडिक्स में कुछ सर्टिफिकेट्स दिए हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लोगों को किस फॉर्मेट पे सर्टिफिकेट्स सबमिट करने होंगे, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों को भी और दूसरों को भी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस एडवर्टाइजमेंट में अवेलेबल है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और जो लोग इसके लिए असम PCS के लिए एस्पिरेंट्स हैं वो डेफिनेटली इसमें अप्लाई करते हैं। 17 जनवरी को पोर्टल खुल जाएगा और 6 मार्च तक खुला रहेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं उन सब लोगों के लिए, 6 फरवरी तक खुला रहेगा और मेरी शुभकामनाएं उन सब लोगों के लिए जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। और किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी के साथ मैं बहुत जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।